स्वागत है साथियों आप सभी का। और आज अपने बात करेंगे ईओ और आरओ भर्ती की। आज एक न्यूज़ आई कि ईओ और आरओ भर्ती पे डकैतों ने आक्रमण किया था और उस भर्ती को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा दिया था। और ये बात आज अपने को कन्फर्म हुई और इस वजह से उन लोगों की वजह से, उन डकैतों की वजह से आज भर्ती को कैंसिल करना पड़ गया। अब बात ये भी है कि इस कैंसिल होने से क्या हुआ, सारे लोग सोच रहे हैं कि फ़ायदा ही हुआ। ठीक है, नो डाउट इसमें अगर फर्जी लोग आते तो कैंसिल हो गई तो फ़ायदा ही हुआ। पर देखो, अगर 200 लोगों के डीवी हुए लगभग, तो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम 40-50 लोग तो ईमानदार होंगे। आप कम से कम इतना तो एक एस्पिरेंट के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में एक सोच सकते हो कि उन 40 लोगों की स्थिति समझिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके अच्छे नंबर आए, उनका डीवी हुआ। ठीक है, इतना सब चोरों के घुसनों के बाद भी उनका नंबर आया अपनी मेहनत के दम पे, और आज उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब उनका तो देखो अपने क्या कह सकते हैं, पर देखो उनके लिए, उन लोगों के लिए भी मेरी एक एडवाइस है, दूसरी उन लोगों के लिए भी एडवाइस है जो सोच रहे हैं कि ईओ और आरओ भर्ती तो दोबारा होगी, हमारे तो नंबर थोड़े से कम रह गए थे, इस बार मैं तैयारी करूँगा और झंडे गाड़ दूंगा। ठीक है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी मेरी इस वीडियो में कुछ एडवाइस रहेगी। देखो मेरे साथ ऐसी बहुत बार हो चुका है, पहले भी एक बार, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ ना हो। दूसरा, आरएस की भर्ती अपने सामने है। ठीक है, आरएस बिल्कुल 2 फरवरी को प्री होना है, डेट डिसाइड है, और इसी बीच में 23 मार्च को ईओ की डेट भी डिक्लेयर होगी। अब इसमें इश्यू ये है कि ईओ की डेट डिक्लेयर होगी, इधर आरएस की प्री भी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो दोनों तैयारी साथ करेंगे, उन लोगों को भी मेरी छोटी सी एडवाइस इस वीडियो में रहेगी कि चौथे वो लोग जो कहेंगे कि देखो हमने ईओ और आरओ के लिए इतना पढ़ा, 1.5 साल तक पढ़ा, हमारी तो इतनी तगड़ी तैयारी थी, हमने तो बहुत ज़्यादा उसके रूल्स जो नियम थे वो सारे रट दिए थे, अब हम नियमों का क्या करें हम। ठीक है, तो हम क्यों ना उन नियमों को लेके दोबारा मैदान में उतर जाएं, उन लोगों के लिए भी बात करेंगे अपने। ठीक है, चौथी, उन कोचिंग संस्थानों के भी कुछ एथिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है उनके कुछ, जिन्होंने ईओ और आरओ की तैयारी कराई, उन मुद्दों पे भी अपने बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि तैयारी लोगों ने क्यों की ईओ और आरओ की, किसने तैयारी की। देखो मेरे को जो लगता है ना, मेजरली किसने तैयारी की, देखो बाकी लोगों को छोड़ो। सामान्यतः क्या हुआ कि आरएस 2021 का रिजल्ट आया 30 अगस्त 2022 को, और बहुत सारे लोगों को, जैसे मैंने देखा मेरे बहुत सारे साथी थे जिनका किसी वजह से मेंस नहीं हुआ। अब उनको लगा कि इस हार का बदला कैसे लिया जाए, तो इस हार का बदला उनको लगा कि ईओ और आरओ से लिया जाए। क्या इसमें कुछ गलती है? नहीं, गलती भी कुछ नहीं है। मेरा खुद का 2018 का जब आरएस का मेंस नहीं हुआ और मेरे 330 नंबर आए, फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि इस हार का बदला कैसे लिया जाए। तो मेरे को सामने दिखी एसीएफ और रेंजर की वैकेंसी, मैंने उसकी तैयारी की। मेरे को सामने दिखी असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती, मैंने उसकी तैयारी की। कुल मिला के 1.5-2 साल उसमें लगाए। इंटरव्यू कॉल भी हुई दोनों में, उसमें मेरे को एसीएफ में 75 में से 28 नंबर इंटरव्यू में आया और मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। और फाइनल सिलेक्शन, अब पीछे मुड़ के जब देखता हूँ तो लगता है कि यार वो इतना क्यों ही पढ़ा। हम, मतलब मैं कहूँ कि मैंने केमिस्ट्री ऑप्शनल तैयार की, इन्वायरमेंट ऑप्शनल तैयार की, और उसको जब लोग लॉकडाउन में घर बैठे थे तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था। मैंने कहा यार तैयारी करते हैं, ऐसे खेल हो रहे थे। अब ये सब काम क्यों किया? अब क्या वो बर्बाद हो गया? क्या उसका कोई मतलब ही नहीं निकला? ये एक इश्यू है जो जिन्होंने नियम पढ़े उनको भी यही लग रहा है। देखो पहली बात, सबसे पहले अपने बात स्टार्ट करते हैं। देखो बात यह है कि अब आपको डिसीजन लेना है आरएस और ईओ के मैटर में। अगर आपने किसी ने, एक रजनीकांत की मूवी है शिवाजी द बॉस, अगर उसमें एक सीन आता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें रजनीकांत बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, वो ट्राई करता है चीज़ों को रिफॉर्म करने की और उस चक्कर में खुद बर्बाद हो जाता है। फिर वो एक सिक्का उछालता है, ठीक है, रजनीकांत एक सिक्का उछालते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि मेरे को करना क्या है। अगर ये आया तो मैं ये करूँगा, ये आया तो मैं ये करूँगा। देखो कुछ ऐसा सही डिसीजन आपको लेना है कि आपको करना क्या है, और डिसीजन लेना आज ही लेना है। मैंने जो ये भर्ती ईओ और आरओ की आई थी उसी टाइम एक वीडियो बनाया था कि ईओ और आरओ भर्ती से बच के, ठीक है, तो भाई तैयारी वगैरह, और मैंने तो इस सेंस में बनाया था कि इतनी कम सीटें राम जाने हो ना हो, कम से कम बाकी चीज़ों की तैयारी करे तो सिलेक्शन के चांस तो होती हैं। मुझे क्या पता इसमें तो चोरों का आक्रमण हो जाएगा और इस पर लुटेरे इस भर्ती को ले जाएंगे। पर ठीक है, वो भर्ती बच गई, ठीक है, मैं तो बचना ही मानता हूँ उसमें। कम से कम अब जो जितने भी लोग लगेंगे, कम से कम अपन मान सकते हैं ईमानदार व्यक्ति लगेंगे।
ठीक है, तो आपको डिसीजन करना है। अब करें क्या? देखो करने को अब अपने पास क्या है, एक तो ईओ है, एक आरएस है। पहली लोग कि हमारी तो ईओ की बहुत अच्छी तैयारी पिछली बार हमने कर रखी है और हमारे ईओ में नंबर भी ठीक थे, 102 नंबर थे, 100 नंबर थे, 99 नंबर थे, 98 नंबर थे। हम तो ईओ और आरओ की दोबारा वही नियम लेके चल पड़ेंगे, नगर पालिका अधिनियम को लेके, और चल भाई ठीक है। अब देखो चल पड़ो, कोई इश्यू नहीं है। पर अगर साथ में आपने आरएस का भी पेपर दिया है ऑलरेडी, जैसे आपने 2021 का कोई पेपर दिया है आरएस मेंस का, और उसमें आपके अच्छे खासे नंबर, अच्छे खासे कितने नंबर, कुल मिला के मेरिट जितनी भी आपकी कैटेगरी की, चाहे आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी हो, आपकी जितनी कट ऑफ थी आरएस मेंस की, उस कट ऑफ के अगर 20, 30, 35, 40 नंबर की रेंज में हो ना, तो आप तैयारी करो आरएस की। उसमें ज़्यादा फायदा है क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा। देखो दूसरा उसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप आरएस की तैयारी करोगे तो आपको पता है सीईटी की भर्ती अपने को पता है कि सर, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप तो नेगेटिव सोच रहे हो कि हमारा आरएस में नहीं हुआ, और मैं ऐसा नहीं कह रहा आरएस में नहीं हुआ, आरएस में हो सकता है, होने को आरएस में हो जाए, पर कम से कम आरएस में नहीं हो तो बैकअप के रूप में क्या है, बैकअप के रूप में अपने पास वीडियो रहेगा। आपको पता है सीईटी में वीडियो की भर्ती आएगी, सीईटी में पटवारी आएगी, एसआई की भी भर्ती लोग कह रहे हैं आएगी, ठीक है। तो जब ये भर्ती आएगी आप उनके लिए तो तैयार रहोगे। वो नगर पालिका अधिनियम तो कहीं काम नहीं आएंगे इसमें, नगर पालिका अधिनियम इन तीनों भर्तियों में काम नहीं आएंगे। आरएस की तैयारी करोगे तो वो तीनों में काम आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आरएस में भी आपके चांस है, सीट ज़्यादा है उसमें। और दूसरे वो लोग हो सकते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से आरएस पर फोकस हैं, ठीक है, उनने ईओ का फॉर्म भरा था पिछली बार, तैयारी नहीं की थी, अब उनको लगता है कि अब तो काफ़ी टाइम मिल गया, अब मैं क्यों ना ये काम कर लूँ, और मैं दोनों ही काम कर लेता हूँ, आरएस पर भी कर लेता हूँ और ईओ और आरओ कर लेता हूँ। तो प्लीज़ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने ये खूब काम किए हैं, दो ये इस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, दोनों साथ तैयारी करता हूँ, खूब उससे नुकसान हुआ है। तो आप ऐसा करने की ट्राई ना करें, आप आराम से आरएस की करते रहें। केवल और केवल ईओ की वही आदमी तैयारी करते करें जिनको ये लगता है कि नहीं भाई मेरा तो कभी आरएस से लेना देना नहीं है, मैंने तो ईओ की तैयारी इसलिए की थी कि मैं तो आराम से पटवारी था, मेरे तो ऑब्जेक्टिव करने की अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस थी, मैं तो आराम से वो नगर पालिका 2 अधिनियम पढ़े, मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि मैं दोबारा करूँगा तो हो जाऊँगा। बल्कि जिसको ये लगता है कि उसका आरएस का कोई लेना देना नहीं है, आरएस में उसके 200 नंबर थे, मेरिट थी 314 नंबर थे 200, उसको लगता है आरएस तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, ये आराम से कर लेगा, तो वो व्यक्ति तैयारी कर सकता है। फिर वो आरएस वाले चक्कर में मत फंसना, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्योंकि आरएस परी की डेट आ चुकी 2 फरवरी है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति कहे मैं दोनों कर ही लूँगा, मैं दोनों गाड़ियाँ एक साथ दौड़ाऊँगा, बिल्कुल ईओ को 2 घंटे दौड़ाऊँगा, आरएस को 6 घंटे दौड़ाऊँगा, 6 घंटे आरएस में से 2 घंटे आरएस मेंस को दौड़ाऊँगा और 4 घंटे आरएस परी को दौड़ाऊँगा, मतलब मैं सारे काम एक साथ करूँगा, तो देखो उससे नुकसान ही होगा। इसलिए चलो आपने सारे काम कर ही लिए, आप भयंकर तरीके से सारे काम कर रहे हो, भयंकर तरीके से 15-15, 12, 13, 14 जितने घंटे पढ़ रहे हो, पर आप मुझे बताओ कि जब 2 फरवरी को प्री हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपके आरएस प्री में 110 नंबर आ रहे हैं और आपकी कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, फिर आप 2 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक क्या करोगे? जब 23 मार्च को ईओ का पेपर होगा तब तक आपको लगेगा कि क्यों ना मैं नगर पालिका अधिनियम रट लेता हूँ, और वो 2 महीने 21 दिन जो आप पीछे हो गए लोगों से मेंस में, फिर आपको लगेगा मेंस कमज़ोर रह गया हमारा, और फिर वो आंदोलन स्टार्ट होंगे कि नहीं अब तो आंदोलन करना पड़ेगा हमें, और कैसे करके पेपर आगे हो जाएगा हमारी तैयारी। देखो और उन चीज़ों से क्या हमेशा नेगेटिव निकलते हैं। अब देखो मुझे पता है कि जिनका पेपर कैंसिल हुआ है, जिसको लगता है कि भाई मेरा तो सिलेक्शन हो रहा था, बड़ा दुख होता है। मेरे भी 2-3 साथी थी, ज़्यादा तो नहीं है, पर 3-4 साथी ऐसे थे जो ईमानदारी से सिलेक्ट, जैसे एक लड़का था जिसके 105 से नंबर थे, एसी कैटेगरी में था, तो मैं उसको कहता था यार सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए इतने में तो आराम से एसी कैटेगरी में। एक ऐसा लड़का था 107-8 नंबर या 109 नंबर से कुछ था, ओबीसी कैटेगरी में थे। ऐसे एक लड़का था इतने ही नंबर थे, जनरल कैटेगरी में था। तो मुझे लग रहा था यार इतने में तो हो जाना चाहिए भाई सिलेक्शन, 109 प्लस ऐसे कुछ नंबर थे, और ईमान लग भी रहा था कि हो भी जाएगा, ठीक है। फिर बीच बीच में ये डीवी हुआ, बीच में पहले लगा कि कैंसिल हो जाएगी, फिर डीवी हो गया, फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि हो जाए, फिर बीच बीच में उनको भी डर लगता था पता नहीं यार क्या होगा इस भर्ती का, पर ठीक है जो हुआ ठीक है। अब देखो दुख तो होता है जो जेन्युइन कैंडिडेट है, और जिनको 90, 99, 98, 100 नंबर वाले हैं उनकी उम्मीदें जागी कि अब हम दोबारा आते हैं मैदान में, हमें तो प्लीज़ वो मैदान में ना ही है, उन मैदान को रहने दें, ठीक है। और बाकी जो अगर किसी को लगता है कि नहीं मारिश वारिश कुछ नहीं कर रहा तो आ जाए मैदान में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात थी, अब क्या करें, दोनों साथ चलाएंगे, प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें, दोनों साथ मत ही चलाएं, क्योंकि 2 फरवरी के बाद में जब 23 मार्च आप दोनों आप करोगे ना ई और आर ओ का, और जब लोग मेंस का पढ़ रहे होंगे तब आपको लगेगा कि आप कितने लास्ट में जाके फिर एक एक नंबर काउंट होता है, फिर दिक्कतें आती है।
अब फिर कुछ लोग ये कहेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, मुझे मतलब क्या ही सॉल्यूशन है इसका, इसका एक सॉल्यूशन तो बता दिया। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आप आरएस की करो, बिल्कुल ईओ को फेंक दो साइड में, ठीक है। और लास्ट में जाके क्या है, 5, 7, 10 मार्च आ जाए तो 10 मार्च से लेकर 23 मार्च के बीच में 15 दिन आराम से नगर पालिका अधिनियम को रट के चले जाएं। क्या इससे हो जाएगा? गारंटी है इससे सिलेक्शन होने की? देखो गारंटी तो किसी की नहीं है, ठीक है। गारंटी तो इससे भी नहीं है, गारंटी पूरी तैयारी करके देने से भी नहीं है, आरएस की भी कोई गारंटी नहीं है कि भाई आरएस की तैयारी करेंगे हो जाए, ठीक है। और मैं तो मेरा खुद का बताता हूँ, ठीक है। मतलब मैंने पेपर दिया असिस्टेंट कमांडेंट का, उसमें मेरा हो गया, जिसमें पूरे भारत में 233 सीटें थी, पूरे ऑल इंडिया 233 सीट थी, और मेरा वीडियो में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उधर मेरे एसीएफ में जिसमें 200 समथिंग सीटें थी, उसमें 500 लोग इंटरव्यू कॉल हुआ था, उसमें मेरा हो गया, पर वीडियो में नहीं हुआ। तो कई बार गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो ये बात है। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जिन्होंने ईओ और आरओ का डमरू बजाया था कि आ जाओ ईओ और आरओ की टेस्ट सीरीज भेजते हैं, तैयारी करवाते हैं, ईओ और आरओ बढ़ाते हैं, नगर पालिका में तहलका मचवाते हैं, ठीक है। उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कम से कम पहली बात कि अभी वो टेस्ट सीरीज वाला दोबारा खेल ना शुरू करें, ठीक है। कि अभी से टेस्ट सीरीज लेके हम सीरियस रूप से तैयारी स्टार्ट करें। प्लीज़ जो बच्चा आरएस की तैयारी कर रहा है, जो कोई सीईटी से पटवारी की तैयारी कर रहा है, सीईटी से जो कर रहा है उसको करने दें, ताकि कम से कम वो कुछ जॉब लग पाए, पहली बात। क्योंकि अगर वो इस चक्कर में पड़ गया कि चलो मैं 100 सीटें हैं और मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा नगर पालिका में, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत बड़ी, ये सब इन चीज़ों में अगर फंस गया आप, तो देखो आपके हाथ से पटवारी, क्योंकि मई जून में होनी है। अगर किसी को लगता है कि पटवारी मैं तो ऐसे ही कर लूँगा, देखो पटवारी में बहुत कॉम्पिटिशन है, वीडियो बढ़ती है। अगर कोई आरएस की तैयारी कर रहा है तो उसको भी, तो प्लीज़ वो कोचिंग संस्थानों से मेरा ये है कि भाई आप कम से कम, मुझे लगता है उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि उन लोगों को ये चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए कि ई और आर ओ की टेस्ट सीरीज भेजते हैं, आ जाओ टेस्ट सीरीज कोर्स। अब उनको ये स्टूडेंट को ये कहना चाहिए कि ठीक है आपकी जितनी तैयारी ठीक है, किसी को अगर पर्टिकुलर ई और आर ओ की तैयारी करनी है, पेपर आपके पास में पुराना आया हुआ है, आप आराम से देखें, सारे टेस्ट सीरीज वो देख लें। पहली बात, कोई 4-5 टेस्ट सीरीज अगर वो रख भी रहे हैं तो उनको टेस्ट का देखो, पेपर देखा होगा आपने सब लोगों ने, ठीक है। तो रटने वाले जो भी है वो कम से कम थोड़े बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे कुछ करें। तो मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हैं ना, वो मेरे को लगता है सभी कोचिंग संस्थानों को बचना चाहिए ई और आर ओ के मैटर में, कि अब बहुत ज़्यादा दोबारा समय आ गया है, पिछली बार तुम्हारा कुछ नहीं हो पाया, अब हम ऐसा तरीका लेके आए हैं, अब हमारे पास सब कुछ है, हमें दिशा निर्देश, हमें सब कुछ पता चल चुका है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आओ सभी लोग आओ ईओ की तैयारी कराते हैं। आरएस के 200 नंबर आए थे, जैसे पकड़ के कि ले भाई तेरे आरएस में कितने नंबर आए थे पिछली बार, कितने, 290 नंबर, कि आरएस में तो दुनिया भर का कंपटीशन, आओ तो तुम्हें ईओ की तैयारी करवाते हैं, तुम तो ईओ का कोर्स ले लो। अरे 290 नंबर आए हैं, कट ऑफ से 10 और 15-25 नंबर कम था, क्या पता उसके आरएस में सिलेक्शन हो जाए। आरएस में होना हो एसआई में तो होगा, एसआई में नहीं होगा पटवारी में होगा, पटवारी में नहीं तो वीडियो में होगा, नगर पालिका अधिनियम पढ़ने से कौन सा सिलेक्शन होगा, एक ईओ की भर्ती तो है। तो ये बात है, तो प्लीज़ वो लोग लोगों को ज़्यादा मोटिवेट ना करें, ठीक है। कि देखो पैसे, जो इकोनॉमी होती है ना, मनी पे धन, पैसे ऐसी चीज़ें हैं जो आदमी को कुछ मोटिवेट करती है कि कुछ ऐसा कुछ करें, तो वो लोगों के बारे में कम सोचती है। तो सभी लोगों का सोचें, आपके छोटे भाई बहन हैं, जैसे मैं अगर किसी को ये कहूँ कि चलो ईओ की तैयारी करो, सारे लोग दुनिया, अब तो ईओ को दोबारा करने का आ चुका है, ठीक है, पत्थर उछालने का समय, वो सब बातें, तो देखो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। 100-150 सीटें, क्या पता क्या हो जाए। कम से कम आप आरएस की करो, आरएस होगा, पटवारी होगा, वीडियो होगा, एसआई होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। इवन जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, एसएसटी से दे रहे हैं। मेरे एक दोस्त था जिसने कभी रीट की, मतलब कोई साइकोलॉजी की कोई 2-5-10 दिन किताब उठा ली तो अलग बात है, ठीक है। मैं आपको कभी उससे वीडियो बनवाऊंगा। उसने कभी रीट की तैयारी नहीं की। उसने किया क्या, उसने दबा के आरएस में तैयारी की, आरएस में उसकी 250-300 के समथिंग रैंक है, उसने तैयारी की, उसका रीट में हो गया, ठीक है। मतलब वो आपको पता है रीट और आरएस का रिजल्ट बराबर से आया था, तो उसका रीट में सिलेक्शन हो गया था, मतलब गुरुजी बन गया था। कम से कम सोचो अगर आरएस में नहीं होता तो गुरुजी तो बन जाता, ठीक है। तो ये बात है, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकता है व्यक्ति, ये सब चीज़ें हैं। तो देखो मेरी तो यही एडवाइस है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो पिछली बार, कि आप ई और आर के चक्कर में मत फंसना, इसमें बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, इसमें भयंकर कंपटीशन हो चुका है। इस बार ये कह रहा हूँ कि ये भर्ती, कुछ देखो कुछ भर्तियाँ होती हैं जो हमेशा हमेशा बुरा करने के लिए आती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करके करने के लिए आती है कि वो कुछ ना कुछ मतलब परेशानी क्रिएट करती है। ऐसी एक भर्ती आई थी 2021 की एसआई की, और 2021 में आरएस की। बहुत सारे साथी जिन्होंने मैंने देखा बहुत अच्छे आरएस के कैंडिडेट थे,
आरएस में चांस थे कि अच्छी रैंक लेके आए या बहुत अच्छा कर लें, ठीक है। जैसे ही उनके 310, 305, 290, 95, 93 इतने नंबर आए, उनको लगा कि क्यों ना अपने इसमें हाथ आजमाया जाए। तो कुछ का तो फिजिकल रह गया, कुछ का इंटरव्यू में बिल्कुल इतने कम नंबर आ गए कि उनकी 400-500 रैंक चली गई, तो उनका फाइनल नहीं हुआ। तो कुल मिला के वो मामला बिगड़ गया। कई लोग ऐसे थे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के वो आरएस ने बहुत सारे लोगों को उस आरएस भर्ती को बिगाड़ा। आप आरएस की तैयारी करते रहे, इतनी अच्छी भर्ती है ये, मौके के टाइम की भर्ती है ये। अब तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत शेड्यूल भी बनेगा, बाकी चीज़ें भी होगी। तो मेरा तो यही है, बाकी किसी को अगर ठीक लगे कि नहीं, मैं तो इन सब बातों को, मेरे को क्या मतलब, ठीक है। और देखो जब तैयारी करते हैं ना, ठीक है, तब ये लगता है कि हर आदमी चारों तरफ भागता है, ठीक है। और ये मैं किसी को दूसरे को नहीं कह रहा, मेरे खुद भी साथ यही था कि जैसे अगर मैं आपको शॉर्ट समरी बताऊं, बिल्कुल ये समरी इसलिए कि आप समझ सको, मैं आपको लाइन से बताता हूँ, ठीक है। मैंने पुलिस वाले, मैं 2018 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने 2018 में कांस्टेबल दिया, पेपर पास हुआ, फिजिकल उसका दिया, फिजिकल पास नहीं हुआ। वो कांस्टेबल का पेपर दिया तो फिजिकल में काफ़ी दिन गए। एलडीसी दिया, एलडीसी की टाइपिंग की, उसके बाद एलडीसी का डीवी करवाया। डीवी के बाद वो लास्ट में जाकर जब फाइनल रिजल्ट आया तो 0.5 ऐसा कुछ नंबर कम रह गए थे। पहले 0.4 कम थे, फिर वो जब दोबारा उसकी लिस्ट आई वेटिंग तो 0.25 कम रह गए। कांस्टेबल दिया, एलडीसी दिया, 5 अगस्त 2018 को आरएस भरी था, वो भी दिया। उसकी भी मेहनत की, थोड़ी बहुत तैयारी की, तो प्रभाव हुआ उस पर। 330 नंबर आए मेरे और 344 कट ऑफ थी। सब इंस्पेक्टर था, 16 सितंबर 2018 को था शायद, ये सितंबर में 2018 को था, ठीक है। उसका भी पेपर दिया, मैंने कहा चलो उसको भी देते हैं। तो 4 पेपर दिए। उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हो गया आरएस पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। फिर जब नेक्स्ट भर्ती आई बीच में, आरएस चला गया, तो फिर एसीएफ दिया। चलो एसीएफ तो मैंने सोच समझ के दिया था, खाली बैठे थे कोविड में, क्या करें, तो वो भर्ती दी। एसीएफ के साथ साथ असिस्टेंट कमांडेंट भी दिया। असिस्टेंट कमांडेंट के एसीएफ पर वो सब बीच में चल रहा था, तो पटवारी की भी चल रही थी, ठीक है। और जब पटवारी ये सब चल रहा था, वीडियो चल रहा था, उधर से आरएस चल रहा था, ठीक है, मतलब और कमांडेंट चल रहा था नया वाला 2022 वाला। तो उससे देखो कुछ फ़ायदा भी हुआ कि एसीएफ का इंटरव्यू दिया, कमांडेंट का इंटरव्यू दिया, कमांडेंट में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया था 22 वाले में, ठीक है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक जो तैयारी रहती तो ठीक रहता, मुझे ऐसा लगता है। और स्पेशल तौर पे जैसे, ठीक है, वो कोई पैरेलल से तैयारी हो, ठीक है। इसमें भाटिया, गुरुदेव प्रवीण भाटिया जी, उन्होंने बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट दिया, मुझे वो सही लगता है, ठीक है, कि तैयारी कौन सी कर सकते हैं। पैरेलल ट्रैक की थ्योरी दी थी उन्होंने। पैरेलल ट्रैक कैसे? एक रेलवे ट्रैक पे जा रही हो, 2 ट्रैक पास पास में जा रहे हैं, तो आप गाड़ी को उस ट्रैक पे दौड़ाओ तो इस ट्रैक पे दौड़ाओ, दौड़ा सकते हो। पर ऐसे है कि एक ट्रैक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो नहीं चलेगा। जैसे अब आरएस की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे की तैयारी हो जाती है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी हो जाता है, आरएस की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो हो जाता है, ठीक है। अब आप तैयारी कर रहे हो मैथ से सेकंड ग्रेड टीचर की, तो फिर आपकी आरएस की तैयारी नहीं होगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो ऐसे कोई ऐसे सब्जेक्ट से, उर्दू से सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर की, तो आपकी फिर ऐसा ही नहीं होगा। कुल मिला के तो पैरेलल ट्रैक में जो तैयारी होती है वो कर सकते हो। ये ई और आर वाला ट्रैक है ना, जो नगर पालिका वाला, ये नगर पालिका वाला ट्रैक ऐसी जगह जाके बंद होता है जहाँ पे कोई कुछ और कोई ट्रैक है ही नहीं, यही खत्म होता है वहीं जाके। तो आप थोड़ा सा बच के इससे रहना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।